तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा बिकॉज वीडियो काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं हो पाएंगे। तो उसकी वजह यह थी कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। वीडियो अब आपको रेगुलर मिल जाया करेगी। तो उसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे भूगोल में उत्तरी महाद्वीप की। उत्तरी महाद्वीप में हम आज कवर करेंगे रिवर्स, झील अर्थात लेक्स और खाड़ियाँ, वे और जल संधि स्टेट्स। तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बता दूंगा कि किसे क्या कहते हैं। तो बढ़ते हैं हम आज पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नज़दीक है? डेनमार्क जल संधि, बेयरिंग जल संधि, हेक्ट जल संधि या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए फ्रेंड्स। चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर है फ्रेंड्स बेयरिंग जल संधि। सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो क्रॉस करती है जल संधि, जो स्ट्रेट क्रॉस करती है, जल संधि को फ्रेंड्स स्ट्रेट कहते हैं। तो जो स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करती है वो है बेयरिंग जल संधि। अब देख लेते हैं मैप में बेयरिंग जल संधि कहाँ पर है। तो ये रहा फ्रेंड्स अमेरिका का मैप। तो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यह रहा फ्रेंड्स चुकची सागर इसके उत्तरी में, और साउथ में इसके बेयरिंग सी है। और ये जो क्रॉस कर रही है रेड आपको दिखा रहा है दोनों मैप्स में, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये एरिया और यह एरिया ये यूएस का और रशिया का एरिया है। और इस मैप में भी ये है यूएस और यह है रशिया का एरिया। अब इनके बीच में जो ये पॉइंट है इसे बोलते हैं बेयरिंग स्ट्रेट। ये क्रॉस करती है बेयरिंग स्ट्रेट। तो यह चुकची सागर और बेयरिंग सागर को अलग करती है बेयरिंग स्ट्रेट। और फ्रेंड्स ये अलास्का का पार्ट है। और अलास्का की खाड़ी कहाँ पर है? तो यह रही फ्रेंड्स अलास्का की खाड़ी, गल्फ़ ऑफ अलास्का। तो इस मैप में हमने देखा गल्फ़ ऑफ अलास्का, बेयरिंग सी और चुकची सागर, यह रहा चुकची सागर और अटलांटिक ओशियन। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बफिन की खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है फ्रेंड्स अलास्का और कनाडा, बफिन द्वीप और कनाडा, ग्रीनलैंड और बफिन द्वीप या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए फ्रेंड्स। बफिन की खाड़ी फ्रेंड्स ग्रीनलैंड और बफिन द्वीप के मध्य स्थित है। तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक है, तीसरा नंबर का ऑप्शन इसका ठीक है। मैप में देख लेते हैं हम बफिन द्वीप कहाँ है और बफिन की खाड़ी कहाँ पर है। तो यह रहा मैप फ्रेंड्स बफिन द्वीप और बफिन की खाड़ी। यह रहा फ्रेंड्स ग्रीनलैंड, बफिन द्वीप और बफिन बे, बफिन की खाड़ी। अब यह रहा हुडसन बे और यहाँ पर है फ्रेंड्स ये लैब्राडोर सी। और यह रहा फ्रेंड्स आइलैंड, जैसे आइसलैंड बोलते हैं आइसलैंड। और यहाँ पर है फ्रेंड्स डेनमार्क स्ट्रेट। तो हमने इस मैप में फ्रेंड्स ये कवर करा, बफिन द्वीप, हुडसन बे और लैब्राडोर सी और आइसलैंड, ग्रीनलैंड। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, युक्तान चैनल किन देशों के मध्य स्थित है? मैक्सिको और क्यूबा, बेलिंज और जमाइका, क्यूबा और बहामास या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए फ्रेंड्स। युक्तान चैनल फ्रेंड्स मैक्सिको और क्यूबा के मध्य स्थित है। इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। मैप में देख लेते हैं मैक्सिको कहाँ है और क्यूबा कहाँ है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा मैक्सिको और क्यूबा का मैप। तो इसमें ये दिख रहा होगा आपको, ये क्यूबा है और ये एरिया मैक्सिको का है। यहाँ से ये एरिया मैक्सिको का आता है। अब युक्तान चैनल कहाँ है? तो युक्तान चैनल हमारा ये रहा और ये जो है फ्रेंड्स गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मिसिसिपी डेल्टा बनता है। और रिवर जो हैगी वो मिसिसिपी रिवर सबसे लंबी है नॉर्थ अमेरिका की। तो वो भी अभी हम आगे देखेंगे मैप में। और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये रहा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक फ्लोरिडा के नीचे है। यहाँ पर ये फ्लोरिडा है और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जस्ट उसके नीचे है। तो सरागासो सी भी यहीं पर है, इसके साइड में यहाँ पर ये जो है सरागासो सी है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है फ्रेंड्स। ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अभी कुछ क्वेश्चन इससे भी होंगे, इसलिए आप मैप को ध्यान से देख लीजिए। तब तक बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिसिसिपी डेल्टा कहाँ बनता है?
मैक्सिको की खाड़ी, हडसन बे, कैलिफोर्निया की खाड़ी या कैरिबियन सागर। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, आपको उसका आंसर में कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए। मिसिसिपी डेल्टा फ्रेंड्स मैक्सिको की खाड़ी में बनता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। मैप में देख लेते हैं अब हम लोग। तो यह रहा मिसिसिपी डेल्टा और ये रहा मैक्सिको की खाड़ी और मिसिसिपी डेल्टा। तो अब अभी हम इसके बारे में और भी देखेंगे। अभी एक स्लाइड में और देखते हैं, उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि मिसिसिपी डेल्टा और मिसिसिपी का क्या कनेक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य कौन सा स्टेट अवस्थित है? तो डेविस स्टेट, डेनमार्क स्टेट, हुडसन स्टेट या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए फ्रेंड्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था फ्रेंड्स, ग्रीनलैंड, ये रहा ग्रीनलैंड और यहाँ पर है आइसलैंड, और क्या मध्य यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर क्या है और ये क्या है। तो यह रहा फ्रेंड्स ग्रीनलैंड और यह रहा आइसलैंड और यह रहा बफिन आइलैंड। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसका है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य फ्रेंड्स डेनमार्क स्टेट अवस्थित है, और ग्रीनलैंड और बफिन बे के इस मध्य बफिन बे अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है, डेनमार्क स्टेट। मैप में देख लेते हैं ये फ्रेंड्स। तो यह रहा फ्रेंड्स इसका मैप, और मैप में है ये आइसलैंड, ग्रीनलैंड और डेविस स्टेट और डेनमार्क स्टेट। तो ये रही फ्रेंड्स डेनमार्क स्टेट, और अटलांटिक ओशन, लेब्राडोर सी मैंने आपको बता दिया था, और यह रहा बफिन आइसलैंड, और फ्रेंड्स ग्रीनलैंड सी ये रहा। तो यह रहा यूरोप का पार्ट है ये फ्रेंड्स, नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, आयरलैंड वगैरह, ये यूके का पार्ट है। आज हम यूके की बात नहीं करेंगे, यूरोप की बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रूस और अमेरिका के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है? तो कौन सी जल संधि है फ्रेंड्स? मैक्लोर स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, जुआन दे फुका स्ट्रेट या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए फ्रेंड्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसका आंसर है फ्रेंड्स बेरिंग स्ट्रेट। यह क्वेश्चन फ्रेंड्स कई तरीके से आ सकता है, रूस और अमेरिका के मध्य, या फिर आपका बेरिंग सी और चुकचुकी सी के मध्य, और यूरोप, एशिया और यूएस के मध्य कौन सी संधि स्थित है, इंटरनेशनल डेटलाइन को कौन सी संधि काटती है। तो ये फ्रेंड्स आंसर डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि किस क्वेश्चन का, किस लेवल का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग कि आपके पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है। तो एक ही क्वेश्चन है, अनेक तरीक़ों से पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। बेयरिंग स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैप में आपको देख ही चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे अगली तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया की खाड़ी किन के मध्य अवस्थित है? यूएस और मैक्सिको, कैलिफोर्निया और मैक्सिको, कैलिफोर्निया एंड फ्लोरिडा, मैक्सिको एंड मैक्सिको। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी तबीयत सी ख़राब है। इसका आंसर है फ्रेंड्स कैलिफोर्निया की खाड़ी फ्रेंड्स मैक्सिको एंड मैक्सिको के मध्य अवस्थित है। कैलिफोर्निया की खाड़ी फ्रेंड्स कैलिफोर्निया और मैक्सिको के मध्य अवस्थित नहीं है, कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है वो मैक्सिको एंड मैक्सिको के मध्य अवस्थित है। मैप में देख लेते हैं फ्रेंड्स। यह रहा मैप फ्रेंड्स इसका, और मैप में आप देखिए ये मैक्सिको और ये इसका एरिया है। तो ये मैक्सिको का एरिया ही है पूरा, और ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और पैसिफिक ओशियन, और यहीं पर है फ्रेंड्स जो बे है फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा होगा ये है सेबेस्टियन बिस्कोना बे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी महान झील नहीं है? अब झील की बात आती है तो मैं आपको बताऊंगा, इसी में बताऊंगा आपको। और जब तक पढ़ते हैं, सुपीरियर झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील या महान स्लैब झील, कौन सी महान झील नहीं है फ्रेंड्स? इसका आंसर बताइए आप। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी फ्रेंड्स, सॉरी। कौन सी महान झील नहीं है? तो कौन सी ग्रेट लेक झील नहीं है? महान स्लैब झील ही ग्रेट लेक नहीं है। ये 5 झीलें हैं, सुपीरियर झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, और 2 झीलों के नाम और मैं आपको बताता हूँ मैप में। तो अब इस स्लाइड में देखते हैं हम। तो ये रहा फ्रेंड्स मैप, और इसी में आपको बताता हूँ मैं। ये है लेक सुपीरियर, सबसे मीठे पानी की ये झील है और सबसे बड़ी झील है, इसीलिए लेक सुपीरियर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। ये मीठे पानी की झील है। मिशिगन, हुरॉन, लेक एरे और लेक ओंटारियो। अब इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। ये है सेंट लॉरेंस नदी है ये,
और यह सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका की झीलों से जाके मिल जाती है और विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। तो और इन झीलों को, पांचों झीलों को याद करने का तरीका है फ्रेंड्स, एक होम्स, HOMES। तो H से होगा लेक होरन, O से होगा लेक ओंटारियो, M से होगा लेक मिशिगन, और E से होगा फ्रेंड्स लेक एरे, और S से होगा लेक सुपीरियर। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है याद करने का। होम्स आप याद कर लीजिए घर से, घर की तरह। तो लेक सुपीरियर, मिशिगन, होरन, एरे और ओंटारियो बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएगी। फ्रेंड्स, लेक एरे और लेक ओंटारियो के बारे में एक और बात बता दूं मैं आपको। उत्तरी अमेरिका की लेक एरे झील जो है और लेक ओंटारियो झील जो है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह ध्यान रखिएगा आप कि कौन सी झीलें हैं जो सीमा पर स्थित हैं। तो लेक एरे और लेक ओंटारियो झील उत्तरी अमेरिका मतलब US और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, उटाह, टेक्सास, फ्लोरिडा। तो इसका आंसर बताना है आपको फटाफट से फ्रेंड्स। सॉल्ट लेक सिटी फ्रेंड्स उटाह में स्थित है। इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका मैप, और मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है। तो ये मार्क भी कर रखा है मैंने, सॉल्ट लेक सिटी उटाह में स्थित है और इसे उटाह को सॉल्ट लेक सिटी बोलते हैं। और यह चारों, इसके जो साउथ में है वो अरिजोना और नवाडा इसके साइड में है, और इसके जो नॉर्थ में है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्थ में है फ्रेंड्स इसके व्योमिंग, और कोलोराडो इसके जस्ट साइड में बराबर है, और न्यू मैक्सिको इसके नॉर्थ में स्थित है, सॉरी फ्रेंड्स साउथ में स्थित है। तो यह रहा फ्रेंड्स सॉल्ट लेक सिटी। और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आपको बता चुका हूँ मैं, और सेबेस्टियन बिस्कोना बे ये रहा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्या क्या होकर गुजरता है, ये फ्रेंड्स आप ज़रूर ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एग्ज़ाम्स में आता भी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था मिसिसिपी के बारे में। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? दो नदियां हैं, दो राज्य हैं, या मतलब कि दोनों ही ठीक हैं ऑप्शन, पहला और दूसरा ऑप्शन इसका दोनों ठीक हैं, या इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। आपको इसका आंसर बताना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वीडियो पॉज करके। मिसिसिपी और मिसौरी फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन थर्ड ठीक है। दोनों नदियाँ और राज्य ये दोनों हैं। मिसिसिपी नदी भी है और एक स्टेट भी, मिसौरी एक नदी है और एक स्टेट भी। तो अब बात करते हैं मैप में देखने से पहले कि नदियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स। उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं वो विभिन्न दिशाओं में बहती हैं। अधिकांश नदियां फ्रेंड्स पश्चिमी कार्डलेरा अर्थात रॉकी पर्वतमाला से होकर गुजरती हैं। रॉकी पर्वतमाला है जो उत्तरी अमेरिका में है स्थित, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स अभी मैप में। यह रहा फ्रेंड्स इसका मैप, और मैप में इस एरिए में रॉकी पर्वतमाला है, और विभिन्न नदियां जो हैं वो रॉकी पर्वतमाला से, अधिकांश नदियां पश्चिमी कोलोराडो अर्थात रॉकी पर्वतमाला से निकलती हैं। रॉकी पर्वतमाला से निकलकर पूर्व से पश्चिम में बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में नदियां जो हैं फ्रेंड्स उनके नाम बताता हूं मैं आपको। पहली नदी है यूकेन, सेकंड फ्रेज़र, कोलंबिया, स्नेक एंड सैक्रामेंटे। ये नदियां जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और प्रशांत महासागर में गिर जाती हैं। फ्रेंड्स पैसिफिक ओशियन ये रहा, और बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर है जो आपको बताया था ऊपर मैंने, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ अलास्का। तो और फ्रेंड्स तथा कोलोराडो नदी जो है, जो कोलोराडो नदी है वो दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में प्रवेश करती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये रही कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो अब बताते हैं मिसिसिपी रिवर के बारे में फ्रेंड्स। तो आपको मिसिसिपी रिवर का ये है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है वो मिसिसिपी रिवर है। तो ये है रही मिसिसिपी रिवर, और ये मिसौरी रिवर है। तो मिसिसिपी रिवर जो है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर है, और दो नदियां हैं ये प्रमुख ही, जो मिसिसिपी और मिसौरी रिवर।
अब बात करते हैं हम मिसौरी रिवर का एरिया। आपने देख लिया ये मिसिसिपी रिवर का। अब मिसौरी रिवर स्टेट ये है और मिसिसिपी स्टेट फ्रेंड्स ये रहा। आप मैप में देख लीजिए ये मिसिसिपी रिवर का हैगा, ये मिसिसिपी रिवर का एरिया और यहाँ से निकली थी मिसौरी रिवर। तो दोनों ही आपने देख लिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डेविस जल संधि किन के मध्य अवस्थित है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड, कनाडा और यूएस, कनाडा और ग्रीनलैंड, यूएस और रूस। इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको। डेविस जल संधि फ्रेंड्स ग्रीनलैंड और बफिन आइसलैंड के मध्य स्थित है, या ग्रीनलैंड या कनाडा, ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य भी कह सकते हैं। तो ग्रीनलैंड और बफिन आइसलैंड कहाँ पर है फ्रेंड्स? कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य। तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक है। इसे मैप में देख लेते हैं हम लोग। कनाडा और वॉल्चर द्वीप समूह फ्रेंड्स कहाँ पर अवस्थित है? हडसन बे में। थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। अब इसे मैप में देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। मैप में कहाँ है ये? यह रहा हडसन बे और वॉल्चर आइसलैंड यह अवस्थित है। हडसन स्टेट भी यह स्थित रहे और यह किसके मध्य अवस्थित है फ्रेंड्स? बफिन आइलैंड और कनाडा के मध्य हडसन स्टेट अवस्थित है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी या सेबेस्टियन बिचकोना की खाड़ी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये आपको फटाफट से याद कर लेना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है वो है सेबेस्टियन बिचकोना। अब इसे मैप में देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो ये रहा फ्रेंड्स मैप और ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सेबेस्टियन बिचकोना की खाड़ी कहाँ पर है मैंने आपको बताया था। तो वो ये रही कैलिफोर्निया मैक्सिको से ऊपर सेबेस्टियन बिचकोना की खाड़ी, और यहाँ पर है गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया और मैक्सिको, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सागर यहाँ पर है फ्रेंड्स। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो युकटान चैनल, क्यूबा जो कि यहाँ है, क्यूबा से भी होकर गुज़रता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट ये थे हमारे आज के क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो ये आज की डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम के फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं और 300 के करीब वैकेंसी हैं। आप फॉर्म फटाफट भरिए और हम आपको गाइडेंस करेंगे, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लीजिए। इन वीडियोस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें मेल करिए। मेल हमारा है educationhubsmart@gmail.com और ये सभी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।